गैंगस्टर्स कौन है ये? जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई। और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है, वो ईडी पार्टी की देन है। गैंगस्टर्स कौन है ये? जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई। और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद, उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा। और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती। उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है, वो ईडी पार्टी की देन है। गैंगस्टर्स कौन है ये? जितने पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स हैं, एक एक करके मैंने सबकी पूरी इतिहास पढ़ा है। ये पुरानी इन सभी पार्टियों के या तो रिश्तेदार हैं, या इनके बनाए हुए चमचे हैं, या इनके सगे संबंधी हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बनाए हुए। एक भी ऐसा गैंगस्टर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 5 साल के अंदर पैदा हुआ हो। ये सारी पैदाइशी इन्हीं पार्टियों की है। एक एक करके सारे गैंगस्टर्स को सफाया किया जा रहा है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा सारे खत्म हो गए, लेकिन अधिकतर गैंगस्टर्स या तो खत्म हो गए या भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 गैंगस्टर्स 7 अलग अलग देशों से डिपोटेशन करके पंजाब के अंदर लाए गए। आज तक पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विदेशों में काम करने वाले, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को पकड़ के उनकी सरकारों से बात करके और पंजाब के अंदर लाया गया और उनको सजा दिलवाई गई। पहली बार हुआ है 7 गैंगस्टर्स को 7 देशों से लाके और यहां पे सजा दिलवाई गई है। एक गैंगस्टर बाकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई। और वो कहां बैठा है? साबरमती जेल में। ईडी पार्टी का दामाद,
उनके संरक्षण में। उसने जो हंगामा मचा रखा है, जो हंगामा, और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने ऑर्डर पास किया है कि उसको उस जेल से कोई नहीं ले जा सकता। वो उसी जेल के अंदर बैठ के अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है पूरी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। अगर पंजाब के अंदर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पंजाब पुलिस उसको ला नहीं सकती, उसको पंजाब पुलिस को साबरमती जेल में जाके ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो उसको पूरी चारों तरफ से सुरक्षा दी हुई है, उसको सारी सुविधाएं दी हुई है। तो गैंगस्टर राज भी जो पंजाब के अंदर अब जो बचा है वो ईडी पार्टी की देन है।